गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पर्सन, प्रॉब्लम, देन टाइम एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल सक्सेस। ये चारों हर आदमी की जिंदगी में जब वो पढ़ लिख कर निकलता है, एकेडमिक परस्यूट्स उसके कंप्लीट फिनिश हो जाते हैं और नाउ ही इज आइदर ऑन द वे टू हैंडल द जॉब हंटिंग और ऑलरेडी ऑन द जॉब। ये चारों चीजें आती हैं। सबसे पहले पर्सन होता है खुद, ऑब्वियसली उसी से तो सब एसोसिएटेड है। फिर काम शुरू करता है, प्रॉब्लम्स आती ही हैं। द थर्ड वन इज टाइम। एक within the stipulated period of time one has to finish one's first task and so on. That brings about financial success to a little extent first, then to some higher, then further higher and so on. It happens, and that's why only I have decided to discuss these 4 points one after the other in the form of these concepts. A person may be opportunity or risk. Actually इसमें एक ग्रामेटिकल फंडा बता दूं, एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क करना था, लेकिन जब दोनों ही आर्टिकल डिफरेंट है, यहाँ एन लगना है और यहाँ अ लगना है, तो दोनों को छोड़ दिया जा सकता है। ये ग्रामर का फंडा है। आज थोड़ा सा ग्रामर भी बता दी। सो अ पर्सन मे बी एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क, और यू कैन बेटर स्पीक इट, a person can be opportunity or risk, but time carries infinite opportunities and possibilities. मौका और संभावनाएं दोनों में अंतर है। possibility may lead to your task in the negative direction also or in the positive one, but opportunity is really something that's in your hand along with all the positive possible facts कि ये होगा और इसके बाद ये होगा। पॉजिटिव पॉसिबल फैक्ट्स जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव पॉजिटिव हैं वो फैक्ट्स। सो अ पर्सन में बी अपॉर्चुनिटी और रिस्क। आपको कोई एम्प्लॉय अपने अपॉइंट करता है, यू मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम और यू में बी ए रिस्क फॉर हिम। कई बार ऐसा होता है कि आदमी इंटरव्यू के टाइम पर बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब वो काम करता है तो लोग कहते हैं कि यार इसको काम देना ही बहुत बड़ी रिस्क है। मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ इज ए रिस्क। ट्राई योर बेस्ट टू गेट योरसेल्फ अलूफ फ्रॉम बीइंग अ रिस्क। आप रिस्क ना हो, इसका ध्यान रखें। एंड दैट्स ओनली द फर्स्ट पॉइंट now indicates a person may be an opportunity or a risk, but time carries infinite opportunities and possibilities. समय के गर्भ में अनंत संभावनाएं और अनंत मौके, अवसर छिपे हुए हैं। Second one is problems don't approach us by themselves, or our unknowingly overthinking invites them. प्रॉब्लम्स, ये सही है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इफ एट ऑल यू आर कैपेबल टू सेट इट असाइड एंड स्टार्ट डूइंग इन अनदर वे, द प्रॉब्लम में ऑटोमेटिकली बी सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम खुद से नहीं आती। अगर आप अपने काम के साथ साथ या काम को छोड़कर थोड़ी देर भी जरूरत से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगे और फिर अचानक से सोचा कि अरे यार बाद में देखा जाएगा, आगे करें, लेकिन आपने थोड़ा टाइम उसके लिए दे दिया, अब वो आपके दिमाग में सेट हो गई। प्रायर टू इट गेट्स इट्स सेटिंग इनसाइड योर ब्रेन, इट्स बेटर टू सेट इट असाइड। डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचिए। सो प्रॉब्लम्स डोंट अप्रोच अस बाय देमसेल्व्स। खुद से कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं आती, और अननोइंगली ओवरथिंकिंग, अननोइंगली ओवर, अनजाने में आप ज्यादा सोचते हैं।
Problems don't approach us by themselves but are unknowingly overthinking invites them. Hence, आपको क्या करना है? इसलिए now your trait, just concentrate on the task handling and set aside the overthinking. ज्यादा सोचने को भी एक तरफ रख दो, ज्यादा नहीं सोचेंगे, काम करेंगे तो क्या करेंगे? जस्ट concentrate at task handling. Whatever the task is there with you, just concentrate at your task handling. अपने स्टाइल से अपना जो टास्क है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए पूरी तरह से और सेट असाइड द ओवर थिंकिंग. ज़्यादा सोचने को भी भूल जाइए. वैसे भी मैंने अपने टेक्निकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को यही कहा कि टेक्नोक्रेट इज द वन who neither speaks uselessly nor listens uselessly, neither reads useless nor writes useless, neither thinks useless nor let others think useless. दूसरों को भी ज़्यादा यूजलेस सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता. सो थर्ड वन, फेवरिंग टाइम एग्जिस्ट लॉन्ग. फेवरिंग समय, आपको फेवर करने वाला समय बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत देर तक रहता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उस समय की परवाह करते हैं, केयर करते हैं उसकी. फेवरिंग टाइम तो आता ही है, तो आपने केयर नहीं की, चला गया. कई बार सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट में, अनाउंसमेंट में कि सौभाग्य आपका दरवाजा, आपकी खुशकिस्मती आपका दरवाजा खटखटा रही है. ऐसा होता है. अपॉर्चुनिटी कम्स अक्रॉस योर वे, बट वी ओवरलुक इट और वी मिसलीड आवरसेल्फ बाय ओवर थिंकिंग. ज्यादा सोच के कि यार ऐसा होगा, अगर इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो जो हाथ में है वो भी चला जाता है. That's why only there is another quotable quote, a bird in hand is better than the two in the bushes. एक चिड़िया हाथ में है वो बेटर है उन दो से जो झाड़ियों में है. आपके पास बंदूक या निशाना लगाएंगे, इसको रख देंगे, पहले यही उड़ेगी, फिर उनमें से दो क्या पता मिलनी है कि नहीं मिलनी. a bird in hand is better than the two in bushes, and that's why only favoring time exists long for those who care it. जो इसकी चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, वैल्यू करते हैं. केयर कीजिएगा, एक्चुअली हु वैल्यू इट भी होना चाहिए था, हु वैल्यू इट भी समझ लें. क्योंकि सी दीज आर small sentences and I have already referred to many times that you are likely to use these sentences as and when required. You are free. So last one is a quarter. यहाँ पर एक technical term दिया है, हो सकता है ज़्यादा लोगों को पता ना हो, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो सुन लें. क्वार्टर और टारसेट. ये क्वार्टर होता है 1/4 और टारसेट होता है 3/4. यानी 25% ये रिप्रेजेंट करता है और 75% ये रिप्रेजेंट करता है. सो द कॉन्सेप्ट इज अ क्वार्टर ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी एंड नॉलेज, एंड टारसेट ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पेक्ट एंड प्लॉजिबिलिटी. प्लॉजिबिलिटी मींस बिलीवेबिलिटी. अगर आप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता और आपका सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी बेचो, बेचते ही रहोगे, कोई नहीं खरीदेगा. That's all for today. Good night.